अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 88 पर चांदनी रात नज़म, जो कि मैं आपको पहले भी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ, इसके बारे में हमने बुलंद ख़वानी भी की अभी आज क्लास में, और साथ ही साथ हमने इसकी कुछ सरगर्मियाँ भी की हैं। शायर का तारुफ़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अख्तर शिरानी का शुमार उर्दू नज़म के बहुत बड़े शुआरा में होता है। फितरत और कुदरती मनाज़िर से दिलचस्पी उनकी नज़मों से आया है। फितरी मनाज़िर की अक्कासी हुनरमंदी से करते हैं कि कुदरत का तमाम तर हुस्न की शायरी में समोता दिखाया है। आपको शायर रुमान भी कहा जाता है। मंजरिया नज़म। चांदनी रात एक मंजरिया नज़म है, इसमें जिस नज़म में किसी कुदरती मंजर को बयान किया जाए उसे मंजरिया नज़म कहते हैं। अब इस नज़म में अख्तर शिरानी साहब ने चांदनी रात का जो समा होता है उसको बयान किया है कि किस तरह से जब चाँद रोशन होता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे दूध की नहर सी बह गई है, हर तरफ चाँदनी बिछा दी गई है। ठीक है, हर पत्ता पत्ता ज़र्रा ज़र्रा हर चीज़ जो है वो नूर की रोशनी से नहाया हुआ है। तारे झिलमिलाते हैं, फूल खिलखिलाते हैं, हर घर जो है रोशन रोशन नज़र आता है। तो चांदनी रात का एक समासा उन्होंने इस नज़म में बांधा है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसे नज़म की आप लोग तारीफ़ी सफ़ा बनाएंगे। ठीक है, बुलंद ख़वानी कीजिएगा। साथ ही साथ हम काफ़ी अल्फाज, हर शेर का हम काफ़ी अल्फाज निकालें। जैसे यहाँ पर शेर नंबर 1 में है समा और आसमां। इसी तरह हमने देखा शेर नंबर 2 में निकल रहा मचल रहा। नंबर 3 में देखें फ़िज़ाओं हवाओं, बिछा दी बहा दी, पत्ता पत्ता ज़र्रा ज़र्रा, पहाड़ियाँ झाड़ी, जंगलों गाँव, झिलमिलाते खिलखिलाते। ठीक है, घर और मंजर, फ़िज़ा हवा, फ़िज़ाओं हवा, गाती जाती। ये सारे क्या हैं, हम काफ़ी अल्फाज हैं। इन अल्फाज के साथ साथ आप लोगों को ज़ख़ीरा अल्फाज भी लिखने हैं। 10 से 15 ज़ख़ीरा अल्फाज, वो अल्फाज जो आप लोगों के लिए मुश्किल हैं और आप लोगों ने अभी सीखे इस नज़म से, तो उन अल्फाज को आप लोगों को ज़ख़ीरा अल्फाज की हेडिंग के साथ आप लोगों को लिखना है। नज़म के तीसरे और चौथे शेर की तशरीह नज़म और शायर के हवाले से कीजिए। सब आप लोगों को मैंने समझाया है। तीसरा शेर है रोशनी हो गई फ़िज़ाओं में, नूर रहने लगा हवाओं में। चौथा है चाँद ने चाँदनी बिछा दी है, दूध की नहर से बहा दी। इन दोनों का कि आप लोगों को करनी है तशरीह नज़म और शायर के हवाले से। साथ ही साथ मरकज़ ख़याल भी आप लोगों को करना है नज़म के हवाले के साथ। ठीक है, अच्छा अब देखें आप लोग सफ़ा नंबर 90 पर क़वाइद यहाँ पर दिए गए हैं। क़वाइद है यहाँ पर देखिए, इस्तिआरा के लोग भी मैंने उधार लेना। क़वाइद से मुराद है किसी खूबी की वजह से, किसी खासियत वाली चीज़ से मिलाने के बजाय अगर बराह रास्त उसी खूबी के नाम से पुकार दिया जाए तो ये इस्तिआरा है। अब यहाँ पर देखें आपको तशबीह और इस्तिआरा की में दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आता है। देखें, तुम तो चाँद की तरह हसीन हो, रिलेट कर दिया की तरह, बता दिया भाई चाँद जैसा हसीन होता है वैसे। ये क्या कहलाता है, ये तशबीह कहलाता है। और उसको उसी नाम से, चाँद के नाम से ही पुकार लेना, वो इस्तिआरा कहलाता है। ठीक है, तुम तो चाँद हो तो इस्तिआरा हो गया। सही है, अब इसी के मुनासिबत से यहाँ पर दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 91 पर आप लोगों को सरगर्मी। सरगर्मी नंबर 1 है मंदर ज़ैल में से इस्तिआरे पहचान के ख़त का शेरा की। नंबर 1 है जीते रहो मेरे शेर। शेर को बहादुरी के मायने में इस्तेमाल किया गया। शेर को अंडरलाइन करेंगे, ख़त का शेरा करेंगे। ठीक है, उसकी आँखों से सितारे टूट टूट कर गिर रहे हैं। अब यहाँ पर आंसुओं को सितारे से मिलाया गया, तशबीह दी गई। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या है, सितारे को आंसुओं का इस्तेआर लिया गया। आंसुओं को सितारे से इस्तेआर लिया गया है, तो मुस्तार किया गया है, तो इसलिए इसको सितारे को ख़तकशी करना है। वो तो क्रिकेट का चीता है, चीता मतलब बहुत अच्छा है खेलने, चीता अंडरलाइन करनी। तुम तो अल्लाह में ही गाय हो, गाय मासूमियत के मायने में आती है। गाय को आप आराम से अपने पास ही रख सकते हैं, उसको वो आप लोगों को भी तंग नहीं करती है, तो मासूम सी होती है ना, तो इसलिए मासूम के मायने में रहती है गाय। तो इसमें गाय इस्तिआर है। अली तो चलता फिरता फ़रिश्ता है, फ़रिश्ता कहते हैं मासूमियत, तो फ़रिश्ते को हम ख़तकशी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी की दूसरी सरगर्मी है हमारे पास, हर जुमले के आगे लिखिए कि ये तशबीह है या इस्तिआरा है। अलिफ है, वो चट्टान जैसा हौसला रखता है, चट्टान जैसा से रिलेट किया तो तशबीह कहलाया। सही है, आसमान से मोती बरस रहा है, पानी की जगह हमने मोती का इस्तेमाल कर लिया।
تو کیا ہوا یہ استعارہ ہوا. چاندنی رات میں نور کے پہاڑ کھڑے ہیں. نور کے پہاڑ تو یہ کیا ہے تشبیہ ہے. وہ تو گدھا ہے یہ استعارہ ہے. یہ آم تو شہد ہے. شہد جیسا آم نہیں کہا یہاں پہ کہ آم تو شہد ہے تو یہ استعارہ ہے. خالد چیتے کی طرف کھرپی لائے. چیتے سے ملایا تو کیا ہوا تشبیہ ہوئی. صحیح ہے. تو اس سرگرمی کو اپنی کاپی میں کرنا ہے آپ کو. یہ دونوں سرگرمی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. ڈائری آپ لوگ یہاں لکھی ہوئی. نظم چاندنی رات ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو بنانا ہے تعارفی صفحات. اس کے بعد آپ لوگوں کو ذخیرہ الفاظ لکھیں گے. پھر ہم قافیہ الفاظ لکھیں گے. اس کے بعد مرکز خیال ہے. اور آخر میں آپ لوگوں کو قواعد صفحہ نمبر 91 پر دی گئی سرگرمیاں جو ہیں دونوں الف اور ب یہ دونوں آپ لوگوں کو کرنی سرگرمی نمبر 5. ٹھیک ہے. اپنی کاپی میں ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.